इस जो धरती है इसको बहादुर और शहीदों की धरती कहा जाता है। अमर उजाला की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ कि नदीम फारूकी का शेर है कि जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, पाँव अगर तूने बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे, सिखाई है गुफ्तगू तूने अब मैं बोलूं तो इसमें असर भी दे। तो आपके सवाल। क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे, क्या नूह के लोगों की मांग है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं? हमारी समस्याएं तो बहुत विकराल हैं। सबसे पहली हमारी समस्या है, नूह एक शहरी नहीं बल्कि एक रीजन है, ये मेवात इसको बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ा एरिया है। सर्वप्रथम तो पूरे हरियाणा में यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे कोर्स चाहिए। नंबर 2 हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, देश में पहला ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होते हुए भी रेल की सफर तो दूर की बात सिटी को तरस रहा है, जबकि प्लेन एरिया, पहाड़, नदी नाले कोई नहीं है। जबकि बहुत सारी जगह जो है इन्होंने रेलें पहुंचा दी पहाड़ काट काट के। आज तक मेवात के लोगों ने 90% लोगों ने रेल का सफर नहीं किया है, बदनसीबी है हमारी। दूसरा, स्कूलों में अध्यापकों की, जेबीटी टीचर जो जूनियर बेसिक टीचर होते हैं, 5000 अध्यापकों की कमी है। अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनाया यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आफ्ताब के टाइम में, उसमें कोई ऐसा अच्छा, एक आध को छोड़ के, अर्थो फैकल्टी ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं है। जाते हैं मरीज, रेफर टू हायर सेंटर। हाँ, थाने अच्छे हैं यहाँ, थाने ठीक हैं, अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बहुत सारी हमारे यहाँ एक 40 किलोमीटर का रोड है, NH 248, कितनी कैजुअलिटियां उस पे हो चुकी। नूह तक तो 4 लाइन कर दिया, तरस रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उसको कोई भी अगर आता है तो खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। 4 लाइन वो भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात, यहाँ रोजगार के साधन कम है। पानी की बड़ी, गांव में ने पेयजल की बड़ी समस्या है, ये पेयजल की भी बहुत समस्या थी। इन सब 10 साल में बीजेपी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उनकी अनदेखी को देखते हुए कांग्रेस ने जो मुद्दे हमारे सामने लाए हैं, जो गारंटी दी है, चाहे किसानों की MSP के लिए, स्कूलों में अध्यापक देंगे। हाँ, एक बात इन्होंने और करी है, हमारे यहाँ मेवात एक मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था 80 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने। उससे पिछड़ा क्षेत्र को दूर करने के लिए उससे 8 मेवात मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते थे, उनको तोड़ दिया। नारी शिक्षा की बात करते हैं ये लोग, 44 कन्या मिडिल स्कूल या तो इन्होंने इधर मर्ज कर दिए या वो बंद कर दिए। तो ऐसा क्या आबादी बढ़ रही है, स्कूलों को तोड़ रहे हो, ये कोई बात थोड़ी है। चलिए, अब बाकी लोगों से भी सवाल ले लेते हैं। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि नूह में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? आप किस मुद्दे को सबसे हावी मानकर, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे मेन मुद्दा एजुकेशन और पीने का पानी और नहरी पानी। पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ कोई पीने के पानी की सुविधा ना करी, नहीं एजुकेशन की। जो स्कूल चल रहे थे वो भी ठप कर दिए, टीचर नहीं है, कोई यहाँ एजुकेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है। लोग बच्चियों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आगे जाके कहाँ भेजें, यूनिवर्सिटी नहीं है, पानी नहीं है। और एक ये रोड की मेन प्रॉब्लम थी, बीजेपी ने कई बार इसकी घोषणा करी है, रोजाना की 1-2 डेथ तो हो ही जाती हैं, नूह से लेकर के और नौगावा तक, बॉर्डर तक। विफल है बीजेपी। कांग्रेस के लिए इसीलिए वोट दे रहे हैं, कांग्रेस ने बहुत काम किए, मेडिकल कॉलेज को बनवाया, ITI मरोड़ा सबसे बड़ा था यहाँ, बस स्टैंड वगैरह, कांग्रेस ने बहुत काम किए, इसलिए कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। चलिए, जैसा आप लोगों ने बताया कि रेल नहीं है, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या है, आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो विकास की बात है जी। आप किसी भी गांव में जाके देख लो, हर गांव में एक बरसात में पानी भर जाता है, लोग निकलने के लिए तरसते हैं जी। अब ये नजदीक खेड़ला गांव है जी, इसमें देख लो आप, पूरा भरा पड़ा पानी से जी। रास्ते बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं। 10 साल में बीजेपी एक रास्ता नहीं बना पाई इस गाँव में। ये तो सबसे नजदीक नोक है, आप इसमें कोई विकास नहीं करा पाई। क्या विकास कर? यहाँ 5 साल से जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं। तो
विधायक सरकार तो नहीं है, विधायक की। सड़कें और ये सब चीजों का काम तो विधायक का है ना। क्यों? ये ग्रांट्स आते हैं, आप सर विधायक क्या कराएगा जी? कितने कितने गांव है कि विधानसभा में, किस किस गांव में विकास कराएगा? जी 100 से ज्यादा गांव है विधानसभा में। विधायक की जो निधि है वो 5 करोड़ ही बताते हैं, रिलीज भेज देते हैं। जी अभी आते हैं, अभी आप तक भी आते हैं एक बार। आप किसी भी गांव में जाके देख लो, बुरा हाल हो रखा है जी। आप निकल नहीं पाओगे किसी भी गांव में। आप दूर मत जाओ, एक बिल्कुल नूह के नजदीक है, तो इसमें आगे जाके देख लो, खेड़ा गांव में बुरा हाल हो रखा है, एक भी रास्ता सही नहीं है जी। चलिए चाय भी आ गई और चाय पे चर्चा चली रही है, तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? भाई जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। मतलब आपका कोई मुद्दा नहीं है ऐसे कि किसी मुद्दे पे आप वोट डालें? जी जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? भाई साहब आपको क्या लगता है, आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? नूह से ही है, कांग्रेस की सरकार है, लगातार ये चीजें चल रही, सड़क नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही, ऐसा आप लोगों सभी का कहना है। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? विकास के बेरोजगारी की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। बाजार में हालात ऐसे हुए पड़े हैं, निकलने बरसात के टाइम में यानी बाजार में निकलो नहीं जावे, रोड में खड्डे हुए पड़े हैं, ठीक है, बुरा हाल हुआ पड़ा है जी। तो आप इसकी जिम्मेदारी, जो इतना बुरा हाल हो रखा है, रोड में गड्ढे हो रखे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहर नहीं है, रेल नहीं है, तो आप किसको, इसका दोषी किसे मानते हैं कि कौन है जो आप तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहा है और कौन आप तक ये सुविधाएं पहुंचा सकता है? भाई बीजेपी सरकार ही 10 साल से ही आज तक बाजार के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है ना। यानी सबसे बड़ी समस्या बाजार में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ना तो यहाँ बरसात हो जाती है, ना तो निकलने को रास्ता मिलता है, पूरा पानी से जाम हो जाता है, पानी की तो निकास। केंद्र में है ना, अरे यहाँ तो कांग्रेस है। यहाँ कहाँ है? पूरे हरियाणा में है, पूरे हरियाणा में 10 साल से बीजेपी है। हाँ, अपनी यही बात है। चलिए ठीक है, आपका क्या कहना है? भाई साहब कह दे भाई, हमने कहा जी अरे बड़ा बूढ़ा है कहा कर। अरे अपनी बात रखिए आप, आपने एक जीवन यात्रा देखी होगी, आपने बदलाव देखे हैं, आपने सरकारें देखी हैं। देखिए विकास ना है जी हमारे यहाँ मेवात में कैसे ही भी, ना नहरी पानी, ना बिजली और ना सड़क। आप लोगों को जाके देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, खोद रखी है, दोबारा बनने का नाम नहीं लेती। कोई विकास नहीं है जी यहाँ लोगों के अंदर। अच्छा, कहना यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मदद नहीं मिल रही है आपके यहाँ? अब ये तो सरकारों का ही काम है जी, प्राइवेट आदमी का काम थोड़ा है। सरकार काम कराती तो काम होते, अब काम नहीं कराए तो काम कहाँ हो रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आशिक है जी। आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि नूह में किस चीज की कमी है और ये कैसे ठीक हो सकता है? नूह में सबसे बड़ी कमी है जी जो जल निकासी की है। यहाँ पे कोई नदी नाला नहीं है जिससे जल निकासी हो सके। सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे स्कूल में शिक्षकों की कमी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे अच्छी। यहाँ से बच्चे मतलब गुड़गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चियां कतराती हैं वहां पे जाने के लिए। तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे बच्चियां आगे बढ़ सके। बच्चे तो ये आगे चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, दिल्ली चले जाते हैं, बच्चियों की ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, शिक्षा की समस्या हो गई, रेल की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, सड़क की समस्या होगी, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जी, यहाँ पे एक तो रोडों की बहुत समस्या है, ज्यादातर रोडें टूटे हुए हैं और बिल्कुल किसानों के लिए कोई नहर की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल पानी ना मात्र है यहाँ पे नीचे धरती में भी। और शहर की बात है, शहर में भी पानी निकासी की कोई बात नहीं है। और शिक्षा को लेकर स्कूल, बिल्कुल स्कूलों में टीचर नहीं है, खाली पड़े हैं। एक सवाल ये आप सभी से है कि ऐसी क्या वजह है जो आप लोगों को लगती है कि हरियाणा में सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, यहाँ आपके कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसी क्या वजह लगती है कि नूह पे अभी तक किसी की नजर ही नहीं गई, अभी तक रेल नहीं है, अभी तक पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं? क्या वजह हो सकती है ऐसी? घोषणा करते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं करते। बीजेपी सरकार ने कई बार घोषणा करी है, एक बार रेलवे बजट में कुछ होता नहीं है, झूठ बोलते हैं। झूठ का नूह के साथ ही ऐसी दुश्मनी क्या है नूह के साथ? ऐसा नहीं है। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, आफ्ताब अहमद ट्रांसपोर्ट मंत्री बने। सर्वप्रथम तो 5 अप्रैल 2005 को नूह को डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की थी। दूसरा, 200 एकड़ में 150 एकड़ में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ जिसमें 500 से 600 बेड के बीच में हॉस्पिटल है। 3 उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले टेक्निकल शिक्षा के लिए।
और उन्होंने 1600 एकड़ में IMT मेवात विकसित हो रही है, जिसमें गोल्ड की फैक्ट्री पहले ही काम कर रही है, कुछ काम कर रही है। इन्होंने वो 8 एक कोटला झील है उसको विकसित करने के लिए इन्होंने वो जो योजना 2014 में जैसे ही सरकार की पलटी करी वहीं की वहीं दाब दी। बस वहां से फीता काटते हैं, नया काम कोई नहीं करा। शहर देखोगे, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पानी भरा रहता है, कीचड़ है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, गाँव में जल निकासी की इन्होंने जो घोषणाएं की है ना। रही आप विधायक की बात कर रहे थे, यहाँ तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, लगातार विधानसभा में चिल्लाते रहते हैं। अब वो हुक्म तो दे नहीं सकते, बात रख ही सकते हैं, धरना प्रदर्शन। उनके जो फंड हैं, जो फंड गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं उसके लिए भी एडीसी ज्यादातर उनको जारी करता है, उसके लिए भी लेटर लिख ही सकते हैं। रिलीज करना तो प्रशासन का काम है, ऊपर से आदेश आ जाता है कि इसको पड़ा रहने दो। तो वो काम जो है ना, इस सरकार ने हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम इसकी तारीफ कर दें। हाँ, एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, नफरत का बाजार खोल दिया। एक दूसरे यहाँ हिंदू मेवात की जो भाईचारा था, गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति, उस पर ग्रहण इन्होंने जरूर लगाने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसको भी, हम सब भाई भाई हैं, उसको भी इनका फेल नहीं होने दिया। आसियाने इन्होंने तोड़े। देखिए, मैंने गलती करी तो मेरी सजा मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को ना मिले, कानून सजा दे, अदालत सजा दे। ये नहीं कि बुलडोजर लाया और एक गरीब का आशियाना तोड़ दिया। एक बच्चे ने गलती करी, पूरे परिवार का आशियाना तोड़ दो। सरकार का काम है बिजली, पानी, सड़क, जरूरत बुनियादी देना, मकान तोड़ना। अपराधी को सजा दो, लेकिन अपराधी को दो, उसके माँ बाप और उसके मासूम बच्चों को मत दो। ये कोई मुद्दा नहीं है कि ले जाए यार बुलडोजर, ये तो हिटलर सा ही है मकान तोड़ देना। तो नुकसान किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के आगे, नलड़ मेडिकल कॉलेज के आगे जिन लोगों ने दुकानें चला रहे थे, कोई मेडिकल स्टोर, कोई किराने की, कोई परचून की, उनका करोड़ों रुपए का नुकसान। उनको इतनी भी मोहलत ना दी कि भाई अपने सामान को तो निकाल लो, उनने कोई पथराव थोड़ी किया था। और उन लोगों को बिल्कुल करोड़ों का नुकसान करके वो लोग पटरी पे हैं आज, उनके बीवी बच्चे बिल्कुल पटरी पे चिल्ला रहे हैं भूखे प्यासे। बिल्कुल यहीं पे आ रहे थे हम। करीब 1 साल पहले आपके शहर जो है वो करीब करीब पूरे देश में फेमस हो गया था। नूह हिंसा के नाम से कई खबरें चल रही थी, नूह हिंसा के नाम से हेडलाइंस चल रही थी, नूह पूरे देश में फेमस हो गया था हिंसा को लेकर। क्या लगता है वो हिंसा कैसे भड़की थी, क्यों भड़की थी? वो हिंसा ऐसे भड़की थी कि बातचीत सोशल मीडिया पे चल रही थी, कुछ बातें। एक्चुअली तो क्या है कि पहली बात तो ये है कि हमें उन बातों में, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, जो गुजर गई उन बातों को ना छेड़ना चाहिए। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, रंग पुरजवाब आ जाए उन फसानों को ना छेड़, जख्म हरे हो जाए। लेकिन आपने जिक्र किया, वो हिंसा ना हमारी थी यहाँ की, ना हमारे हिंदू भाइयों की थी। हमारा आज भी भाईचारा कायम है। जो शोभा यात्रा है, हम तो खुद ही रामवंशी हैं, एक हमारा गोत्र कृष्णवंशी है, हम रामवंशी हैं। अरे हम अपनी शोभा यात्रा का कैसे, आपके भी तो निकाली ना। बहुत बड़ा बयान है ये। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे कि हम रामवंशी हैं, दहेंगड़ों के 360 है, कुशवाहे राजपूत हैं, अजमेर और आमेर से हमारा निकाल है। और बिरज की यात्रा, बिरज तो हम हैं, वो लोग तो बाहर से आते हैं हमारी यात्रा, हमारे यहाँ यात्रा करने, उनका स्वागत है। हम रामवंशी हैं। जो दूसरा गोत्र पुन्हाने की तरफ, पुन्हाना पुन्हाना, कृष्ण जी ने वही श्रृंगार किया था। हम हैं राम के कृष्ण के वंशज, तो वो लोग तो हमसे छीन रहे हैं हमारे दादा ने। सच बात तो ये है, कौन रोकेगा। आपके भी तो निकाली हमने, फूल बरसाए, आगे भी फूल बरसाएंगे। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, दोनों पे मुकदमे दर्ज हुए। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए। मामन खान का भी नाम सामने आया था। मामन खान ने विधानसभा में कहा था, जब 2 आदमी जिंदे जला दिए थे, कि ऐसा ना करो कि वो खुद सजा ना दे। गोरक्षकों के लिए कहा था, इनके लिए नहीं कहा था। उसने भी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के लिए कहा था, ना कि नूह फिरोजपुर के लिए कहा था, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कहना हमारे लिए नहीं था। हमारा भाईचारा तो, अगर एक भी हिंदू है हमारी बारात में, तो वो ही लड़की को विदा करेगा। हमारी हिम्मत नहीं कि हम विदा कर दें। हमारा भाईचारा तो, हम तो उन लोगों में, अब हमारा भाईचारा इतना कायम हमने कर लिया कि जात धर्म की तोड़ के सारी दीवारें, जात धर्म की तोड़ के सारी दीवारें, अब हम एक जहती का परचम लहराएंगे। मंदिर की हिफाजत को मुसलमान आगे आएंगे, मस्जिद की अजमत को हिंदू बचाएंगे। ऐसा भारत बना। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर ये हिंसा हुई क्यों थी? ये हिंसा की मेन वजह क्या थी? अभी भी हम वहीं पे अटके हुए हैं। पथराव क्यों हुआ था?
अभी इन लोगों से एक बार चर्चा कर लेते फिर आप तक आएंगे। नहीं, पथराव का कोई मुद्दा नहीं था, ये तो एक भीड़ थी, मोह था। पथराव का किसी समुदाय ने कोई पथराव नहीं किया। ये तो खामे को समाज में, हर समाज में असामाजिक तत्व होते हैं कुछ, और करीब 6 से 7 लोगों की जान भी गई है उसमें। सर इसके बारे में नहीं पता जी, दुखद घटना है, उनको जिन्होंने किया उनको सजा मिल रही है। जिन्होंने अगर ऐसा किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, FIR दर्ज करी है, लेकिन उसमें भी मैं दावा करता हूँ बहुत लोग निर्दोष हैं। अच्छा, क्या एक सवाल ये भी है, क्या नूह हिंसा के बाद यहाँ की सियासत में बदलाव आया है? क्या नूह हिंसा के बाद ऐसा लगा है कि अब वोट का मुद्दा दूसरा हो गया हो, चुनाव का मुद्दा बदलता हुआ नजर आया हो? क्योंकि लोकसभा करीब एक साल पहले हुई नूह हिंसा, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया और लोकसभा के तुरंत बाद ठीक आपका हरियाणा विधानसभा का चुनाव आ गया है। नहीं, हिंसा का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया इसको तलाश करती फिर रही है कि कहीं ना कहीं इसको फिर जिंदा किया जाए। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। आप लोग भी इसको, इन सवालों को ना करो। हम तो सवाल ये इसलिए होते हैं ताकि हो सकता है जो चीजें नहीं पहुंच पाई है वो जो भी चैनल आ रहा है घुमा फिरा के 31 पारा, मैंने पहले भी कहा ना कि गुजर गई सो गुजर गई, अब गुजरी याद सताए क्यों, इस खुश रहने वाली सूरत पे ये गम की बदली छाए क्यों। तो इस मुद्दे को ना ही छोड़ो, तो अच्छा विकास पे आओ ना, बात करो। ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। और वो लोग बाहर के थे हिंसा करने वाले, दोनों तरफ से ही। शोभा यात्रा में सम्मानित जो साथी शामिल थे, हम उसका खेद प्रकट करते हैं। और जो करने वाले थे वो बहुत प्रशासन ने ढील बरती। उसमें मुद्दा 1 महीने से हॉट चल रहा था सोशल मीडिया पे। उधर से पुणाना, इधर राजस्थान तरफ से बयानबाजी हो रही थी, उधर गुड़गांव और फरीदाबाद से बयानबाजी हो रही थी। एक लेडी अधिकारी, लेडी ने बहुत प्रयास किया है, यहाँ DC नहीं था, SP नहीं था। जब इतना बड़ा मुद्दा 1 महीना से चल रहा है अब के, तो प्रशासन की भी उसमें, उनको या तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसमें हमारी तैयारी प्रशासन की भी कम थी, हम भी नहीं समझ पा रहे थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस मुद्दे को ना ही छेड़े, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी आप काफी बड़ा बयान दे चुके हैं और अब तो आश्वासन भी दे चुके हैं, तो आप बिल्कुल, आपको क्या लगता है इसमें बताओ क्या मुद्दा है फिलहाल आपका? जैसे शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, आप एक युवा हैं, यहाँ वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, लोगों के आपने अनुभव सुने होंगे, आपका क्या अनुभव है एक युवा होने के नाते? मैंने आपको अभी भी बताया, यहाँ पे शिक्षा में भी कोई स्कूल, बिल्कुल सरकारी स्कूल है, खाली पड़े हैं, टीचर बिल्कुल नहीं है स्कूलों में। और रही सड़कों की बात, सड़कों पे आप जाके देख लो, सारी टूटी पड़ी है। और इधर शहर में देख लो आप, शहर में पानी है, पानी की कोई निकासी नहीं है, और रास्ते भी बिल्कुल, सड़क भी बिल्कुल टूटी हुई है। यहाँ पे कोई विकास की कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल चौपट है सब कुछ। और किसानों के लिए नहर कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई। पिछले काफी पुरानी मांगे चली आ रही है नहर की भी, कोई कुछ नहीं दिया अभी तक। अच्छा, विधानसभा चुनाव में मतलब ये है कि विधायक से आप लोगों की मुलाकातें भी होती होंगी, जो आप लोगों की समस्याएं अभी की यहाँ की जो है, सड़कें की, पानी की, रेल की, इन सब चीजों की, ये सब बातें वहां तक पहुंचती हैं? आप लोग ये सब बातें उनसे करते हैं? जी, उम्मीद है उनसे, इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे इलाके के लिए बेहतर। वैसे लोगों से भी यही अपील है कि हवा के खिलाफ ना चलें, हवा के साथ चलें, जो सरकार बन रही है उसके साथ चलें, बस यही है जी। तो हवा के खिलाफ और साथ किधर की हवा चल रही है फिर? जो भी हवा चल रही है हरियाणा में, जो सरकार बन रही है उसके साथ चलें। आपको क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता जी, ठीक है। अभी तो आपने बोला हवा के साथ चले, खिलाफ ना चले। जी जी, बस जो हवा चल रही है वो सबको पता है जी यहाँ पे, ठीक है, किसकी हवा चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, मतलब हवा की बात चल रही हाँ, तो हवा की बात बताइए ना, किधर की हवा चल रही है फिर? है, हवा चल रही है कांग्रेस के साथ, विकास को पीछे से आवाज आ रही है, विकास और रोजगार नहीं किया जी? विनाश किया, विकास नहीं किया बीजेपी ने। फिर से कहिएगा विनाश किया है, विकास नहीं किया बीजेपी ने। जी। क्या आप क्या कह रहे हैं? बेड़ा गर्क कर देश का डिस्ट्रिक्ट का 10 साल में आप जाके देख लो, रोड एक भी, यहाँ वो बैठा है अपना चेयरमैन बन के, उसने खोद दी सड़कें, नाली खोद दी, पानी नहीं निकल रहा, करप्शन भरा पड़ा है जिसमें पूरा। ये तो एक सब काम नहीं करा। आप जाके देखो, सारी सड़कें जो बनी थी वो सारी खोद दी, बनाने का काम नहीं किया, बिगाड़ने का काम किया है यहाँ पर। चलिए, आप लोग कुछ कह रहे थे, एक बार समय की सीमा को देखते हुए एक आखिरी बयान। लोग समझदार हैं, सब समझदार हैं, विकास की तरफ ध्यान है, किसी भी समुदाय का आदमी, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, विकास की तरफ ध्यान है लोगों का, और विकास के नाम पे वोट करेंगे लोग। और जो विकास का मामला है वो कांग्रेस पार्टी है,
आगे भी कांग्रेस पार्टी ने पिछली उसमें भी जब मर्तबा 2005 से लेके और 2014 तक रहे थे, उनका विकास जाग रहा है। मेडिकल कॉलेज का देखो, ITI का देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज का देखो। लोग अब समझदार हो गए हैं और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, विकास के नाम पे वोट करेंगे, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल दुनिया के बड़े शेरो शायरी में काफी रुझान है। उन्होंने भगवान राम को है, राम हिंद का वजूद राम से, अल्लामा का है, मेरा नहीं कह रहा है, हिंद का वजूद राम से, इमाम हिंद कहा है भगवान राम को। तो इससे बड़ी बात और कोई क्या कह सकता है? अब ये लगा लो, यहाँ धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, धर्म की लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। वो भी वजूद की थी, वो बस अब गुजर गई, बस ठीक है। उसमें आगे एक सुनहरा भारत बनाएंगे जिसमें न के साथी बने हो तो साथ निभाना भी सीख लो, एक दूसरे का बोझ उठाना भी सीख लो, नाराज होकर बैठ गए जो राह में रूठे हुओं को उठ के मनाना भी सीख लो। लाना है एक जहां गरीब को जहां जीने का हक मिले, लाना है एक ऐसा जमाना भी सीख लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ हम अपनी चाय पे चर्चा को समाप्त करते हैं। और वही बात, जैसा सबने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपने नूह के लोगों की बात सुनी, उनके चुनावी मुद्दे सुने और ये जाना कि वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। दोपहर 1 बजे हम आपसे मिलेंगे नूह के युवाओं के साथ, शाम 5 बजे हम आपसे मिलेंगे नूह के लोकल नेताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मृत्युंजय त्रिवेदी, कैमरामैन दिनेश के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।